जो ईरान से तेल खरीदेगा उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लगाएगा 25% टैरिफ। हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस उनमें से एक है। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी ऐसा 3 साल का ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जिस पे ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना लगे हों, जिसका कोई ना ट्रेड, ना कोई कॉमर्स, ना कोई कुछ, आप उसको टैरिफ से डरा रहे हैं। 90% ऑफ ईरानियन ऑयल इज परचेज्ड बाय चाइना। जाओ चाइना को पनिश करो, लगाओ चाइना के ऊपर 25% टैरिफ। 50% चांसेस ये भी हैं, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ बोल रहा है। उसका मन है बम मारने का। चलो टैरिफ का खेल है, पहले टैरिफ को निपट लेते हैं। टैरिफ तो वायलेंस वाला कोई मामला है नहीं। ईरानियों से मिलने को तैयार हूं, लेकिन उसके पहले हो सकता है मुझे ठोकना पड़े ईरानियों को। अमेरिका जाता है, ईरान को 4 थप्पड़ मारता है। अमेरिका फिर जाता है, ईरान को 4 घूंसे मारता है। ईरान इससे परेशान हो गया, मार खा खा के परेशान हो गया, इसलिए मेरे पास आए, कह रहे हैं कि जी हमसे बात कर लो। ये जो आलम इस्लाम की और मुस्लिम्स की और इस्लामियत की इतने गाने गाते हैं, इतने तराने गाते हैं ना पाकिस्तानी, ये दगा देंगे ईरान को सबसे पहले, मैं आपको बता रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। 25% ये दोस्तों डिस्काउंट नहीं है, टैरिफ है। जो ईरान से तेल खरीदेगा उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लगाएगा 25% टैरिफ। यही खेल उसने रूस के साथ किया था और उसको लग रहा है कि यही खेल करेगा ईरान के साथ तो लोग हिल जाएंगे। लेकिन ईरान का तेल खरीदने वाला है कौन? है कौन दोस्तों? देखिए, ये पूरा का पूरा, जैसे चाउमीन खाया है आपने, नूडल्स खाए हैं आपने, जैसे कि एक दूसरे के अंदर मिले रहते हैं, वैसे ही आज का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली ट्रंप करना चाहता है, ईरान उसके बदले क्या करेगा, और पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर क्या हड़कंप मच रहा है। ट्रंप के जो एडवाइजर हैं वो ट्रंप के कान में क्या बोल रहे हैं कि सर आप एक काम करिए, ये नहीं ये कर दीजिए। कान का कच्चा तो है ट्रंप, जो उसके सगे संबंधी उसको बोलते हैं वही वो काम करता है। दोस्तों, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स समझनी है तो बहुत जरूरी है कि द चाणक्य डायरीज को आप खरीदें। चाणक्य डायरीज के अंदर 25 सॉलिड आर्टिकल्स हैं रिटन बाय एक्सपर्ट्स। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर मेरी तरह यू आर जस्ट सिंपली अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, दिस मैगजीन इज फॉर यू। देखिए साहब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, वो आपको अमेजॉन ले जाएगा। अमेजॉन पे ऑर्डर कीजिए और जल्द से जल्द ये मैगजीन आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, ये खबर हमने ली है द टाइम्स ऑफ इंडिया से। फर्स्ट रशिया, नाउ ईरान। ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ ऑन तेहरान स्ट्रेट पार्टनर्स, कॉल्स ऑर्डर फाइनल एंड कंक्लूसिव। ट्रंप ने बोल दिया है कि 25% टैरिफ मैंने लगा दिया है और अब मैं बदलूंगा नहीं इस चीज को, ये फाइनल है, कंक्लूसिव है। US President Donald Trump on Tuesday announced a 25% tariff on countries doing business with Iran, stepping up pressure on Tehran over its violent crackdown on nationwide protests. White House Press Secretary Caroline Leavitt had earlier said one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, adding airstrikes would be one of the many options that are on the table. For the commander-in-chief, diplomacy is always the first option for the president. On Monday, Trump said Washington was closely monitoring the situation and considering possible military retaliation. When asked how the United States would respond if Iran were to strike American military bases, he said, "We will hit them at levels that they have never been hit before. Lot of bombast, lot of hot air, lot of helium." मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये तो ट्रंप ने बोला है और ये उसकी प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, ये रोज मीडिया को ब्रीफ करती हैं व्हाइट हाउस से, और इनका ये कहना है कि साहब एक बात जो है डोनाल्ड ट्रंप में, वो सारे के सारे ऑप्शन अपने टेबल पे रखते हैं और ईरान को लेके हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस उनमें से एक है। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है सब। इनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, राइट। पहली चीज ये जो है 25% टैरिफ। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि 25% टैरिफ से ईरान डर जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया वाली पूरी कहानी से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। या तो इसके एडवाइजर बेवकूफ हैं जो इसको गलत एडवाइस देते हैं। देखिए सुनिए साहब, ईरान जो है ना 1979 से आज तक ईरान के ऊपर भयानक सैंक्शंस लगे हुए हैं। कभी वो सैंक्शन ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कोई भी ऐसा 3 साल का ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जिस पे ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना लगे हों।
जिसके ऊपर 1979 से सैंक्शंस लगे हैं, जिसको आपने बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, जिसका कोई ना ट्रेड, ना कोई कॉमर्स, ना कोई कुछ, आप उसको टैरिफ से डरा रहे हैं। टैरिफ से वो मुल्क डरेगा या वो मुल्क प्रेशर में आएगा जो कुछ मैन्युफैक्चर करता है। भाई ईरान ऐसा क्या बनाता है जो यूएस खरीद रहा है? चलो आप कह रहे हो कि जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा, सो बेसिकली यू आर नॉट सेइंग कि ईरान बेचना चाहता है यूएस को। आप ये कह रहे हो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता, फॉर एग्जांपल इंडिया ट्रेड्स विद ईरान, देयरफॉर इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू पनिश द पीपल हु ट्रेड विद ईरान, बट ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है कौन? इट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 90% ऑफ इरानियन ऑयल इज परचेज्ड बाय चाइना। जाओ चाइना को पनिश करो, लगाओ चाइना के ऊपर 25% टैरिफ। देखो बोलना बड़ा आसान होता है। क्या है दोस्तों कि पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एपरेटस है ना वॉशिंगटन डीसी का पूरा एक फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, उसको ट्रंप ने तोड़ दिया। ट्रंप चाह रहा था कि कुछ ऐसा करे आते ही कि सारे कैमरा इसके ऊपर फोकस हो जाएं। 50-100 कैमरा इसके ऊपर, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने आप पहले दिन धमाका मार दिया, पहले दिन ही छक्का मार दिया। ये सारी की सारी चीजें ट्रंप करना चाह रहा था। ऐसा होता नहीं है। फॉरेन पॉलिसी बड़ी बोरिंग है, लेकिन उसी बोरियत में सक्सेस है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी डज नॉट मीन दैट यू गो ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड से कि आज के बाद मैं सारे देशों पर टैरिफ लगा रहा हूं। ऐसे होता नहीं है। ऑल दीज थिंग्स बैकफायर, राइट? अब ये कह रहा है कि मैंने 25% टैरिफ लगा दिया, अब 25% टैरिफ आप एक काम करो, आप चाइना को बोलो, शी जिनपिंग को फोन उठाओ, कहना भाई साहब आपके ऊपर 25% टैरिफ लग गया, फिर आप देखना चाइना आपका कौन सा हलवा बनाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Iran's deceitful actions warning to US amid Trump's 25% tariff threat. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has warned the United States to stop what he called deceitful actions and its reliance on traitorous hirelings as US President Donald Trump threatened to strike Islamic Republic over its crackdown on protesters that activists had killed. अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है, effective immediately any country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a tariff of 25%. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। एक तो इसने बोल दिया कि जी 25% टैरिफ तुम्हारे ऊपर है अगर तुम ईरान के साथ कोई भी धंधा करते हो। ये तो एक चीज है विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं, यह बिल्कुल पॉसिबल है कि यह झूठ बोल रहा है। मान के चलना, यह बिल्कुल पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेके, ईरान के ऊपर 25% टैरिफ को लेके यह झूठ बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले 2-3 बार कर चुका है। पिछली बार भी जब ईरान के ऊपर बम गिरे थे, इसने बोला था कि संडे को मीटिंग हो रही है, कतर में आ जाना सब लोग चुपचाप, और इसने एक दिन पहले बम गिरवा दिए। इट इज वेरी पॉसिबल दैट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ 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 का बोल के कि भाई उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि अगर तुमने प्रोटेस्टर्स मारे तो मैं तुम्हारे ऊपर बम मार दूंगा, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। यही तो बात चल रही थी अभी तक, राइट? अब 650 प्रोटेस्टर मर गए वहां पे, 650 प्रोटेस्टर। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने ईरान से सामान खरीदा। मैं आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है, इट इज वेरी पॉसिबल। 50% चांसेस ये भी हैं, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ बोल रहा है, उसका मन है बम मारने का। लेकिन जब ये बोलेगा 25% टैरिफ, तो फिर ईरान क्या बोलेगा? अच्छा चलो टैरिफ का खेल है, पहले टैरिफ को निपट लेते हैं। टैरिफ तो वायलेंस वाला कोई मामला है नहीं, और वैसे ही हमसे क्या चाइना के ऊपर टैरिफ तो लगाएगा नहीं वो, तो हम लोग अभी सेफ हैं। यही झूठ इसने बोला था कि स्टीव विटकॉफ आ रहा है बेटा, और संडे को तुम्हारी मीटिंग है, कतर में, दोहा में मीटिंग है, यहां से इजरायली आएंगे, यहां से अमेरिकन आएंगे, यहां से ईरानी आएंगे, और न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है साहब? और उसके पहले खेल कर दिया इजराइल ने। यही हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूं, मे बी दिस इज डिसेप्शन। ये हो सकता है डिसेप्शन हो। खमेनेई कह रहा है द ग्रेट इरानियन नेशन हैज असर्टेड इट्स रिजॉल्व एंड आइडेंटिटी इन द फेस ऑफ द एनिमीज। ये भी हवाबाजी कर रहा है, ये भाई साहब भी हवाबाजी कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों हवाबाजी कर रहे हैं। ठीक है? और अगर ट्रंप सीरियस है 25% टैरिफ में, आई डोंट थिंक ये 25%, ये किसके ऊपर लगाएगा यार? ईरान ट्रेड किसके साथ कर रहा है? थोड़ा बहुत तेल ये स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान जाता है सिस्तान बलोचिस्तान से, राइट? जो भी पाकिस्तान सामान जाता है मोस्ट ऑफ इट इज स्मगल्ड, जो कि ईरान से जाता है। अब आप बताओ ये किसके साथ ऐसी ट्रेड? नॉर्थ कोरिया पे लगाओगे आप, किसके साथ करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाट आर यू गोना डू? चेक कर लीजिए आप इंटरनेट पे जाके, ईरान के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, लगा दो 25%। ईरान, रशिया एंड चाइना join for naval drills in South Africa as tensions run high.
Chinese, Russian, and Iranian warships have launched a week of naval drills off South Africa's Cape Town coast amid high geopolitical tensions over the United States' intervention in Venezuela and its move to seize tankers carrying Venezuelan oil. These Chinese-led exercises, organized last year under the BRICS bloc, aim to practice maritime safety and anti-piracy operations and to deepen cooperation, South Africa's armed forces have stated. China, Russia, and South Africa are long-standing BRICS members. Iran joined the group in 2024. The Iranian Navy's participation occurs as domestic protests against the Islamic Republic's leadership continue. यहां पे क्या है कि ब्रिक्स ने एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज, इसमें इंडिया ने पार्ट नहीं लिया दोस्तों. इंडिया हैज नॉट टेकन पार्ट इन दिस. ठीक है, मामला ऐसा है कि वहां पे देखिए ये हेड ऑन कोलिजन वाली चाह रहा है चीज डोनाल्ड ट्रंप. और डोनाल्ड ट्रंप का क्या है कि लास्ट मिनट में ये बंदा बैक ट्रैक कर जाता है. जब इसको लगता है ना कि बहुत मेजर कोलिजन, लोग कह रहे हैं साहब आपने मार्का मार दिया यार, आपने वेनेजुएला कहा था, बिलांद भर सा वेनेजुएला है भाई, बिलांद भर सा वेनेजुएला है. आपने कौन सा तीर मार दिया? ना उसकी फौज, ना उसकी नेवी, ना उसकी एयरफोर्स, ना उसके पास कुछ. तो चाइनीज ने कोई रडार प्लेन श्लेन दे रखे हैं पुराने. देयर इज नथिंग, देयर इज नो कॉम्पिटिशन. भाई चीन से लड़ो, चीन से दो हाथ करो, तब तो मजा आएगा. वाई वेनेजुएला? वो तो ठीक है, तेल हड़पने के लिए उसने जो कर दिया. अब ये सारी की सारी चीजें हैं कि चाइना ने अब बोला है कि नाउ वी शुड डू दिस. तो ड्रिल्स ऑफ अफ्रीकाज केप टाउन कोस्ट, और यहां पे ईरान की नेवी भी है, चीन की नेवी भी है, रूस की नेवी भी है, और एक दो और छोटे मोटे देश अपनी नेवी भेज रहे हैं, और यहां पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज चल रही है. और ये क्लियर कट सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप को कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Donald Trump said in an executive order in February that South Africa supports bad actors in the world stage and singled out its ties with Iran as one of the reasons for the US cutting funding to the country. China and Russia have often used BRICS forums to launch criticism of the US and the West. अब दोस्तों ये तो आपको पता है कि पूरे ईरान में इंटरनेट बंद हो चुका है. इंडिया टुडे कहता है ईरान uses kill switch to jam Starlink as protests rage on. Did China or Russia help? Elon Musk's Starlink briefly became a crucial communication lifeline as Iran faced a near total internet blackout. Protesters used Starlink to transmit images and videos to the outside world when domestic networks went dark. The service was then targeted by the Khamenei regime, cutting off that alternative channel. Initial interference disrupted roughly 30% of Starlink's uplink and downlink traffic. The disruption later intensified to over 80%, as reported by Iran Wire. Experts say authorities activated a kill switch to jam Starlink satellites. The operation reportedly relied on military-grade jamming systems, which may not be indigenous. Analysts suggest that equipment was likely supplied by Russia or China. Basically, Elon Musk ने ये बोला कि तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं यहां पे हूं. अगर तुम्हारा इंटरनेट ईरान की सरकार ब्लॉक कर रही है तो मेरे पास दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं, मैं तुम्हें स्टारलिंक देता हूं. ईरान ने बोला अच्छा तुम सैटेलाइट दोगे, तुम इंटरनेट दोगे, लो किल स्विच. एक बटन दबाया, एलॉन मस्क की सारी जितनी भी सैटेलाइट्स थी, दे स्टॉप ट्रांसमिटिंग. मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट जो कि रशिया या चाइना ने सप्लाई करा ईरान को, ईरान ने इंटरनेट काट दिया. नाउ मोर देन 80% ऑफ द इंटरनेट थ्रू स्टारलिंक हैज गॉन, vanished in Iran. The reports of internet outages in Iran coincided with the US President Donald Trump saying on Sunday that he planned to speak to Musk about restoring the internet access in Iran. Trump has repeatedly threatened the Khamenei regime of possible actions, and the US was reportedly weighing military action in Iran, according to reports. We may get the internet going if that's possible. He very good at that kind of thing. He's got very good company, Trump said on Sunday. यहां पे दोस्तों ईरान कह रहा है कि वो यूएस से टॉक्स करना चाहता है. इट्स ओपन टू टॉक्स. द गार्डियन रिपोर्ट करता है Iran's foreign minister Abbas Araghchi has said Iran is willing to negotiate with the US about its nuclear program on the basis of respect, but did not comment on the claims by Donald Trump that Iran was arranging a meeting with the US. The meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Trump told reporters on Air Force One on Sunday night. अब दोस्तों बात यह है ना कि ईरान, देखिए ये इज्जत की बात, फेस की बात हो जाती है. वेस्टर्न वैल्यूज थोड़ी सी अलग हैं, ईस्टर्न वैल्यूज थोड़ी सी अलग हैं. अगर माना ईरान ने बोला भी है, मानिए ईरान टेंशन डिफ्यूज करने के चलते ईरान ने बोला कि चलो हम तुमसे बात करने को तैयार हैं. ये क्या, एक तो इसको भाई को मीडिया बहुत पसंद है. ही लव्स द मीडिया. डेली कैमरा के सामने आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप, डेली का डेली, और एक बार नहीं कई बार मीडिया के सामने आता है, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा ये. अब यहां पे इसने बोला ठीक है, द मीटिंग इज बीइंग सेट अप, बट वी मे हैव टू एक्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बिफोर द मीटिंग.
मैं मीट करने को तैयार हूं, मैं ईरानियों से मिलने को तैयार हूं, लेकिन उसके पहले हो सकता है मुझे ठोकना पड़े ईरानियों को ताकि मीटिंग अच्छी तरीके से हो पाए। दिस इज व्हाट ही सेज। ये हमने कल भी कवर करा था बाय द वे। ये जो एंगल है, ये दोबारा हम एंगल कवर कर रहे हैं। यहां पे पूरे ईरान में यहां पे प्रोटेस्ट चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी। ये जो इलाका है ये पाकिस्तान है नीचे, ठीक है जी। ऊपर यहां पे दिस इज अफगानिस्तान। मैं रफली बता रहा हूं आपको, मोटा मोटी। दिस इज द ट्राई जंक्शन, इसका नाम जाहिदान है, ये ट्राई जंक्शन है। Trump suggested in his comments on Air Force One that Iran was seeking talks because I think they are tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. अब ये देखिए, इसने क्या करा कि इसने पहले ही बेइज्जती कर दी ईरान की। ये कहता है कि ईरान परेशान हो गया है मार खा खा के। अमेरिका जाता है, ईरान को 4 थप्पड़ मारता है, अमेरिका फिर जाता है, ईरान को 4 घूंसे मारता है। ईरान इससे परेशान हो गया, मार खा खा के परेशान हो गया, इसलिए मेरे पास आए, कह रहे हैं कि जी हमसे बात कर लो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने टॉक शुरू होने से पहले ही टॉक खत्म कर दी। अब एक बात बताइए, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी इसके सामने जाएगा और बोलेगा कि साहब ठीक है बात कर लो, क्योंकि आपने तो सबके सामने बोल दिया है। But asked whether Iran's leaders had crossed the red line with the crackdown on protests, he replied, "It looks like it. There seems to be some people killed who weren't supposed to be killed. Estimates of the death toll vary from 300 to 3,000. An estimate provided by the National Council for Resistance in Iran, but there has been no sign that the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei or the hardliner-dominated parliament are prepared to endorse such talks, and often fantastical explanations for the protests or denial of their existence relieves Khamenei of a need for policy response." तो अब देखते हैं क्या होता है। ये तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने बोला है कि बात करनी है। ईरान ने तो बोला ही नहीं हमें बात करनी है। ईरान कह रहा है हमने तो बात ही नहीं करी। ईरान चुप है, ईरान कुछ कह ही नहीं रहा। और बाय द वे, अगर बैक चैनल में डिप्लोमेसी, अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, जिसको हम ट्रैक 2 भी बोल देते हैं कभी कभी, अगर अनऑफिशियली बोला भी है किसी ने ईरान से कि यार देखो सुनो, कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़े का, हम लोग बात कर लेते हैं, बात करके सलटा लेते हैं मामले को। अब इसने क्या बोल दिया कि हमने इतना पीटा ईरान को कि ईरान दुखी हो गया मार खा खा के, अब ईरान नेगोशिएट करना चाहता है। ऐसी सूरत में आप किसी की बेइज्जती खुले कर देंगे तो कौन आपसे बात करेगा पब्लिकली? इन्हीं के लोग बोलेंगे ना कि यार तुम तो कमजोर आदमी हो, तुम्हें मुंह पे जलील कर रहा है, फिर तुम जा रहे हो बात करने के लिए। ईरान इज नॉट पाकिस्तान, जाहिर सी बात है। और दोस्तों, पाकिस्तान से याद आया, इंडिया टुडे कहता है व्हाई पाकिस्तान इज ऑन द एज एज प्रोटेस्ट्स किल ओवर 500 in Iran. Protests in Iran, which over 500 people have been killed, have spread across the length and breadth of the country, and there is unease in the neighborhood, particularly in Pakistan, which shares the Balochistan region with the Shia Islamic country. Islamabad on Monday described the situation in Iran as its internal matter, but security and diplomatic circles in Pakistan are concerned that the unrest could spill across the borders. अच्छा दोस्तों, इसमें ना ये कह रहे हैं कि जैसे ये देखिए, ये ईरान है ना, ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैमरा में देखने में आसानी हो जाए। ये बॉर्डर है, ठीक है जी। अब ये जो बॉर्डर है ये लगभग 900 किलोमीटर का है, ब्रॉडली स्पीकिंग, गिव और टेक 900 किलोमीटर का। अब ये एरिया है, यहां पे भी बलोच रहते हैं और यहां पे भी बलोच रहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि उसको यह डर है कि यहां से लोग, अगर यहां पे अगर आग लगती है तो यहां से लोग यहां पे आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, यहां से लोग यहां पे आ जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर वो फसाद शुरू हो जाएगा। यह पाकिस्तान कह रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि असली बात वो नहीं है। असली बात यह है कि पाकिस्तानीज एंड अमेरिकन, ये देखिए साहब, सोशल मीडिया चैटर। अच्छा, यह सोशल मीडिया पे बात चल रही है, यह मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आई है, लेकिन मेरी भी खबर बैक एंड पे यही कहती है। और हो सकता है मेरी खबर गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा हम जब भी कोई खबर देते हैं, हम एक तो सोशल मीडिया वाली वैसी खबर नहीं देते, और दूसरी चीज है हम हर समय बताते हैं कि हमने खबर ली कहां से। जैसे कभी वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द गार्डियन हो गया, इंडिया टुडे, तो ये सब मीडिया हाउसेस जो भी खबर देते हैं हम उन्हीं से लेके एनालाइज करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कि मेरे कुछ विश्वसनीय सूत्र हैं जिन्होंने ऐसा, हमारे कोई विश्वसनीय सूत्र नहीं है भाई। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो है वो आपके सामने है। कोई जैसे आप फूड ब्लॉगर का देखते हैं ना कि ये इसका सीक्रेट मसाला है, भाई मेरे पास कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, यही है जो आपके सामने है। अब ये देख लीजिए साहब, सोशल मीडिया चैटर। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा, ये जो सोशल मीडिया चैटर है, लेकिन ये सोशल मीडिया चैटर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये लॉजिकल है, मैं ये नहीं कह रहा है सच है, मैं कह रहा हूं लॉजिकल है। ये लॉजिकल क्यों है? अमेरिकन फोर्सेज रीच पाकिस्तान, बिगिन जॉइंट एक्सरसाइजेस फॉर पोटेंशियल ईरान वॉर। अब ये तो नहीं पता
पोटेंशियल ईरान वॉर, ये सच है कि झूठ है, लेकिन ये वाला सच है। अमेरिकन फोर्सेस रीच पाकिस्तान, बिगिन जॉइंट एक्सरसाइजेस, यहां तक सच है, ये सच है। बाकी ईरान के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, नोबडी नोज। दूसरी चीज, जब पिछली बार मिडनाइट हैमर हुआ था, राइजिंग लायन हुआ था, तो पाकिस्तान के ऊपर इस इलाके में अमेरिकन प्लेन्स उड़े थे और पूरे इस इलाके में उसके प्लेन्स जो थे वो सर्वेलेंस कर रहे थे, पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है दोस्तों, वो अफगानिस्तान के अंदर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और ईरान के अंदर भी स्पाइंग करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिकन प्लेन्स ईरानी हुदूद में आते हैं, दे क्रॉस द बॉर्डर इनटू ईरान, तो ईरान विल ट्राई एंड शूट देम डाउन। फॉर देम सेफ्टी इज पाकिस्तान। पाकिस्तान बड़ा सेफ इलाका है उनको, तो अमेरिकन प्लेन्स वहीं पर उड़ते रहते हैं। ऑफ कोर्स अमेरिकन एसेट्स आर देयर इन पाकिस्तान। यहां पे कहता है, अकॉर्डिंग टू आसिम मुनीर्स प्लेज, अमेरिकन फोर्सेज हैव अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ वॉर विद ईरान। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लार्ज कंटिजेंट ऑफ यूएस स्पेशल फोर्सेज अराइव्ड इन पाकिस्तान टू मेक सीरियस प्रिपरेशंस फॉर अ पॉसिबल वॉर। अब ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, दिस इज ऑल इन द रेल्म ऑफ कंजेक्चर कि अभी ऐसा हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि वो, देखिए, यूएस फोर्सेज पाकिस्तान में हैं और यूएस फोर्सेस पाकिस्तान में हैं, वो कई सालों से हैं। ये अभी नहीं आई कि कल परसों आ गई और गौरव आर्या आपके लिए कवर कर रहा है, ये कई सालों से हैं। यूएस फोर्सेस के लिए पाकिस्तान इज लाइक द सेकंड होम। सारे गलत काम, उनके सारे उल्ट काम इनके पाकिस्तान से होते हैं। जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जितने मारना, कत्ल करना, अफगानिस्तान में आग लगाना, सबका सब जो बेस है दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौजियों को, उनके जर्नलों को पैसा दो, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालो, वो कहते हैं सर वेलकम टू आवर कंट्री। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि यहां पे ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा जो इसमें लिखा है, इसलिए मैंने सोशल मीडिया चैटर लिख दिया ऊपर। मैंने ये नहीं बोला कि किसी मीडिया हाउस ने बोला है, सोशल मीडिया चैटर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिकन फोर्सेस आर इन पाकिस्तान, एंड ये मैं कई बार कह चुका हूं कि जब मौका आएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा या अमेरिकन डीप स्टेट बोलेगा, धोखा यहां से होगा दोस्तों। ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो मेजर गौरव आर्या के नाम के नीचे। धोखा यहां से आएगा, गद्दारी यहां से होगी। ये जो आलम इस्लाम की और मुस्लिम्स की और इस्लामियत की इतने इतने गाने गाते हैं, इतने तराने गाते हैं ना पाकिस्तानी, ये दगा देंगे ईरान को सबसे पहले, मैं आपको बता रहा हूं। और ये लोग, इनके जनरल पैसे पकड़ चुके हैं। आसिम मुनीर पैसे पकड़ चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, ये सब जो भी हो रहा है कि जी यहां पे गाजा पट्टी में और इजराइल में चले जाएंगे, व्हाट इज दिस? व्हाट इज गाजा पट्टी यार? व्हाट इज हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये ईरान के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये ईरान के बच्चे हैं। ईरान चाहे चाहे यहां पे नीचे आप देख लीजिए, इसके बिल्कुल नीचे यहां पे करे, या ईरान यहां पे करे, या ईरान यहां पे करे, ईरान कहीं पे भी करे, हैं ये सारे के सारे ईरान के बच्चे। तो कोई कहता है कि नहीं हम एक्चुअली हमास के खिलाफ, यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट हमास, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। यहां पे द हिंदू कवर कर रहा है, ईरान प्रोटेस्ट लाइव, डेथ टोल रीचेस एटलीस्ट 646, एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर। द डेथ टोल फ्रॉम ईरान्स नेशनवाइड प्रोटेस्ट हैव रीच्ड एटलीस्ट 646 पीपल। Activists said with the number expected to rise further. The toll comes from the US-based human rights activist news agency. अच्छा, यहां पे US ऑफिशियल हैं, वहां पे इंक्लूडिंग जेडी वांस, ये कह रहे हैं ट्रंप से कि सर आप पहले डिप्लोमेसी ट्राई कर लो, आप सीधा मिलिट्री ऑप्शन पे मत जाओ, आप डिप्लोमेसी ट्राई कर लो। डिप्लोमेसी इज बोरिंग फॉर ट्रंप। ट्रंप के साथ ये प्रॉब्लम है, या तो उसने टैरिफ लगाने हैं या उसने फौजें भेजनी है। उसको एक्साइटमेंट ही उसी में है। Some senior aides in President Donald Trump's administration, led by Vice President J.D. Vance, are urging Trump to try diplomacy before strikes against Iran, the Wall Street Journal reported, citing U.S. officials. The White House was weighing an offer from Tehran to engage in talks regarding its nuclear program, as Trump seemed to eye authorizing military action against Iran. A spokesperson for Mr. Vance said the journal's report was not accurate. Vice President Vance and Secretary of State Rubio together are presenting a suite of options to the president, ranging from diplomatic approach to military actions, said William Martin, Mr. Vance's communication director. They are presenting those options without bias or favor. अब मीडिया का यह कहना है कि जेडी वैंस और कई सारे लोग, हो सकता है मार्को रूबियो शामिल, ये लोग कह रहे हैं कि सर डिप्लोमेसी से एक बार बातचीत करके देख लो, ये मिलिट्री स्ट्राइक्स वगैरह ये बाद की बात है। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया है, और जेडी वैंस ने खासतौर से ऑफिस ने मना कर दिया, भाई देखो भाई, हम प्रेसिडेंट को ये नहीं कह सकते कि सर आप ये करो ये मत करो, ये हमारा काम नहीं है,
कि प्रेसिडेंट का काम है। हमारा काम है प्रेसिडेंट को बोलना कि सर ये 5 ऑप्शन है, आप बताओ किस पे टिक करो, वो हम कर देंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो दोस्तों अब मामला ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी बातचीत की बात हो सकता है हो भी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगी बातचीत, हो सकता है हो, लेकिन ट्रंप का अगर आप पास रिकॉर्ड देखें, दिस साउंड्स लाइक बिट्रेयल। ये धोखा करने के लिए बिल्कुल तैयार है कि बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये है द चाणक्य डायरीज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कीजिए, Amazon से अपनी कॉपी खरीदिए, एंड आई कैन से, I mean without doubt, this is the finest magazine on defense, geopolitics and national security जो इंडिया से छपती है। इससे बेहतर कोई मैगजीन अगर है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि मेजर साहब हमें इससे बेहतर मैगजीन मिल गई। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज द फाइनेस्ट मैगजीन। दोस्तों जो इसमें लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है ना, 24 आर्टिकल बहुत शानदार हैं। इसमें टोटल 25 आर्टिकल हैं। 25वां को मैं शानदार नहीं कह सकता क्योंकि मैंने लिखा है, लेकिन 24 आर्टिकल जो हैं वो बहुत शानदार लोगों ने लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोगों ने लिखे हैं, एंड दीज आर ब्रिलियंट आर्टिकल्स। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट या फिर सेंटर, या फिर आप स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के लिए, दिस मैगजीन इज फॉर यू। तो झट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।